बच्चों नमस्कार। आज हम डीआई चैप्टर में अगली क्लास की तरफ चलते हैं और आज फिर इसमें डीआई में पाई चार्ट को ही हम समझेंगे। आज कुछ वो क्वेश्चन लगाएंगे जो एसएससी की परीक्षाओं में आए हैं और जो पिछली क्लास में हमने सीखा है उसको यूज करते हुए सबको लगाएंगे। बहुत आसान है। अगर सारांश के रूप में मैं पूरा डीआई को कहूँ तो डीआई में दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक तो जो आपको वो चाहे पाई चार्ट हो, आपकी चाहे पाई चार्ट हो, आपकी चाहे तालिका हो या आपका ग्राफ हो, उसको देखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। दूसरे गणनाएं, प्रतिशत, भिन्न और रेशियो, इन सब चीज़ों की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। तो बिल्कुल सवाल आसानी से लगते हैं, मौखिक लगते हैं। तो चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं। विभिन्न देशों से आए छात्रों ने एक विशिष्ट सेमिनार में भाग लिया। एक विशिष्ट सेमिनार में भाग लिया। अब इसमें लिखा है पाई चार्ट यह दर्शाता है कि 6 प्रतिभागी देशों में से प्रत्येक में कितने छात्राएं हैं, ये इसमें दिखाई दे रहा है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। बेटा सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि पाई चार्ट में दिया है कि विभिन्न देश हैं 6, उनसे कितने कितने स्टूडेंट आए हैं, ये इसमें दिखाया गया। तो इसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों का सबसे बड़ा दल किस देश का है। जैसा कि आपने देखा है कि सबकी संख्या दिखाई है, किस देश से कितने लोग आए हैं। तो ए में 25 लोग आए हैं, बी में 30 लोग आए हैं, सी में 15, डी में 5, ई में 10, एफ में 5। तो आपका पहला क्वेश्चन है छात्रों का सबसे बड़ा दल किस देश का है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे बड़ा दल बी है, तो ये ऑप्शन आपका सी सही है। बात समझ रहे, बी में 30, ए में 25 है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन समझिए, निर्देश वही हैं। ये आपका फिगर जो चित्र है ये एक ही बना होता, मैंने आपकी सुविधा के लिए इसको हर पेज पर आपके सामने आ रहा है। वैसे ऊपर ही निर्देश के पास ही चित्र बना होता, वहीं से सब क्वेश्चन आपको करने हो। दूसरा क्वेश्चन है, देश ए को दर्शाने वाले क्षेत्र का जो डिग्री में माप है वो कितना होगा। आपने देखा कि पाई चार्ट में हमने आपको समझाया है कि आपका जो ये बनता पाई चार्ट बनता है उसमें यहाँ पर ऐसे हिस्से जो बांटे जाते हैं तो वह या तो ये डिग्री में बने होते हैं या तो प्रतिशत में बांटे जाते हैं। यहाँ डिग्री वाले की बात की जा रही है। तो आपको मैंने समझाया कि डिग्री वाले में जब बांटना हो तो इसका मतलब जो संपूर्ण होता है तो उसको इतनी डिग्री में बांटना होता, 360 डिग्री में। बात समझते रहिए। तो संपूर्ण को 360 डिग्री में भाई प्रदर्शित करना होता है। और यहाँ संपूर्ण छात्र कितने हैं, टोटल छात्र कितने हैं। तो बी से आए हैं 30, ए से आए हैं 25। देखिए ए से 25 आए हैं, बी से आपके 30 आए हैं, सी से आपके 15 आए हैं, डी से आपके 5 आए हैं, ई से आपके 10 आए हैं और एफ से आपके कितने 5 आए हैं। तो आपके कितने हो गए 25। ऐसे कर जोड़ लें, 30 है और ये 25 और ये 5, 25, 5 30, 30 60 और इधर आपके 30, 90 हुए। टोटल इनको आप जोड़ें तो 90 होंगे। तो 90 छात्र टोटल आए हैं। तो आपको सोचना यह है कि टोटल छात्र विभिन्न देशों से आए हैं वो कितने हैं, वो है 90। तो अर्थात अगर हम पाई चार्ट में इसको दर्शाएंगे तो 360 में ही प्रदर्शित करना होगा 90 को, अर्थात 360 डिग्री प्रदर्शित करेगा 90 स्टूडेंट को। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि 90 स्टूडेंट को प्रदर्शित किया जाएगा 360 डिग्री से। अब इसका कहना है कि ए को दर्शाने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण कितना होगा। ए में सोचो कितने हैं 25, ए में कितने हैं 25 हैं। तो आप सोचिए 90 डिग्री को 90 छात्रों को दर्शाने के लिए 360 चाहिए। तो 25 को दर्शाने के लिए अब यहाँ 2-3 स्थितियां हैं जो आप जान भी चुके हो पिछली क्लासेस में। आप मौखिक लगा सकते हैं
90 स्टूडेंट्स को 360 डिग्री, तो एक स्टूडेंट को चाहिए 4 डिग्री, तो 25 स्टूडेंट को भाई चाहिए 100 डिग्री। बात समझ गए कि नहीं? ये तो मौखिक होता, व्यवहारिक होता, यही सबसे अच्छा होता है। तो आपको कितने डिग्री चाहिए? 100 डिग्री। बात समझ गए भाई। 90 स्टूडेंट्स टोटल हैं, आप इस चित्र में देखिए तो 90 स्टूडेंट टोटल हैं, और टोटल को दर्शाने के लिए टोटल 360 बाई पाई चार्ट में आता है। तो 90 स्टूडेंट के लिए 360 है, तो एक स्टूडेंट के लिए 9 चौक 36 यानी कि 4 डिग्री है, तो 25 स्टूडेंट के लिए 100 डिग्री होगा। आप इस चीज़ को अपने मानक के कॉन्सेप्ट से कैसे कर सकते हो? 90 स्टूडेंट्स के लिए 360 डिग्री और 25 स्टूडेंट के लिए कितनी डिग्री, ऐसे आप कह सकते हैं 9 चौक 36। इसमें भी x बराबर कितना आएगा? 100 आएगा। तो बातें सब वही हैं, अलग अलग कोई ये बातें नहीं होती हैं। आप जो भी सीखते हो तो सब एक ही है, कुछ अलग नहीं है। बात समझ गया? अगली बात देखो, सेमिनार में देश, चलो ये है आगे आपका, सेमिनार में देश बी के छात्र देश ई की छात्रों की तुलना में कितने % अधिक है? मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बताया है कि प्रतिशत आता है तो वो किसी के सापेक्ष होता है। तुलना में किसकी तुलना में? ई के छात्रों की तुलना में। भिन्न भी सदैव किसी के सापेक्ष होता है। जब भी भिन्न पूछा जाएगा, प्रतिशत पूछा जाएगा, वो भी किसी के सापेक्ष होता है। तो सबसे पहला काम होता है किसके सापेक्ष है? तो सेमिनार में देश बी के छात्र देश ई के छात्रों की तुलना में कितने % अधिक है? तो किसकी तुलना में? ई के छात्रों की तुलना में, अर्थात किसके सापेक्ष है? ई के छात्रों के सापेक्ष है। तो ई के छात्र नीचे रखो, ई के छात्र हैं 10। बात समझो। सेमिनार में देश बी के छात्र देश ई के छात्रों की तुलना में कितने % अधिक? अब बी के छात्र क्या अधिक है, उनको बताना है। तो अधिक कितने हैं? बी के छात्र अधिक कितने हैं भाई? ई की तुलना में बताना है। तो ई में तो देखो, ई में तो देखो 10 हैं, और बी में कितने हैं? बी में 30। तो ये नहीं पूछा है सेमिनार में देश बी के छात्र ई की तुलना में कितने हैं, यानी पूछ कितने ज्यादा हैं। तो इसमें 30 हैं, इसमें हैं इतने 10, तो ज्यादा कितने? 20। तो 20 ज्यादा हैं किसके सापेक्ष? ई के छात्रों की तुलना में। तो ई में छात्र हैं 10। तो ये आपका क्या है? ये आपने भिन्न में चीज को लिख दिया। इसको प्रतिशत में अगर लिखना है तो 100 से आप गुणा करते हो, 10 दूनी 20, कितना आएगा? 200% आएगा। कितना आएगा? 200%। बात समझ गए? इसमें बेटा जिसके सापेक्ष होता है उसको नीचे रखना होता है। जो प्रतिशत अच्छे से समझता है उसको कुछ नहीं, मौखिक लगेगा। 10 उसको नीचे रखा। पूछा सेमिनार में देश बी के छात्र देश ई की तुलना में कितने % अधिक? तो ऐसे देखो कितने अधिक हैं? 20 अधिक हैं। किसकी तुलना में? ई। तो ई के छात्र कहाँ नीचे रखे जाएंगे? इसका मान कितना है? 2। अगर इसको प्रतिशत में 2 को बदलें तो 200% होगा। अगर नहीं आता तो ऐसे बदला जाता है भिन्न को प्रतिशत में, तो कितना आया? 200%। बात समझ? अगला सवाल देखिए, यदि सेमिनार के लिए इस पे खर्च, जो टोटल परिवहन पर खर्च 9 लाख रुपए और सभी छात्रों की मेजबानी पर 15,000 रुपये प्रति छात्र की लागत आई हो, तो सभी छात्रों की मेजबानी पर हुई लागत और परिवहन पर किए गए व्यय का अनुपात क्या होगा? तो टोटल परिवहन पर तो बता दिया 9 लाख है। अब मेजबानी पर कितना है ये आपको निकालना है। तो आप देखें, तो मेजबानी पर बेटा, मेजबानी पर प्रत्येक स्टूडेंट पर कितना आया है? प्रत्येक स्टूडेंट पर आया है आपका कितना? 15,000 रुपये। और टोटल स्टूडेंट हैं कितने? आप अभी देख भी चुके हैं, फिर से देख लीजिए। ये 30, ये 25, ये 5। तो इसमें जोड़िए 5, 25 में जोड़िए 30, 30 60, और इस 5 को इसमें जोड़िए 20, 10 30, यानी कि 90 स्टूडेंट टोटल है। तो एक पर 15,000, तो 90 स्टूडेंट हो तो 90 से गुणा ना करेंगे। तो इस प्रकार कितना आएगा? टोटल इतना आएगा। तो इतना टोटल क्या है? इतना टोटल खर्च हुआ उनकी मेजबानी पर। तो उसने पूछा है छात्रों के मेजबानी पर हुई लागत और परिवहन पर हुई लागत के व्यय का अनुपात क्या है। तो मेजबानी पर कितना खर्च हुआ आपका? कितना? 15,000 इंटू 90। बात समझिए। और
उस पर कितना, परिवहन पर कितना खर्च हुआ, परिवहन पर खर्च हुआ 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए। तो इसमें अनुपात बेटा बताना है 1 2 3, 1 2 3, ये हुआ 4, 15 एकम 15, 15 छक्का 90, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना है 3:2। आपका कौन सही है, बी ऑप्शन सही है। बात समझ, तो बिल्कुल आसान है बेटा। ये DI जो है वो प्रतिशत, भिन्न, अनुपात और गणितीय जो गणनाएं हैं उनकी समझ है। और थोड़ा सा ये आपको पता होना चाहिए कि देखा कैसे जाता है इनको। जैसे आपका पाई चार्ट में टोटल को 360 से प्रदर्शित किया जाता है, या प्रतिशत में है तो 100% से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यह पाई चार्ट कंपनी के विभिन्न खर्चों को प्रतिशत विभाजन में दर्शाता है। आरेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी सब SSC में आए, बहुत बार एक क्वेश्चन आया है, तो बात को समझिए। ये कंपनी के खर्च को प्रदर्शित कर रहा है पाई चार्ट। तो लिखा है कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा खर्च क्या है। तो ये तो बड़ा आसान है। और एक बात और बता दें, अगर इसमें देखिए सब प्रतिशत में दिया है, अगर इसमें कोई कुछ कहता कि टोटल खर्च इतना है तो उसके आधार से प्रतिशत में कुछ भी निकालोगे। कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा खर्च क्या है, तो इसमें सबसे ज्यादा खर्च होता है कच्चे माल पर 30 आपका %, बिजली पर 25%। तो कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा खर्च क्या है, तो आप जानते हैं बिजली है। यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, ये आपका प्रतिशत में चार्ट दिया है, तो प्रतिशत में दिया है तो उसी से स्पष्ट होता है सबसे बड़ा है 30% जो कच्चे माल पर है। कच्चा माल पर 30% है और इस पे है 25%। तो यही इतना बताने के लिए पर्याप्त है कि किस पे सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पर किस में है। ये इसको उसमें नहीं निकालना कि इस प्रतिशत का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, आपको इसी से स्पष्ट है। अगला सवाल आपका है, देखिए कच्चे माल और परिवहन पर किए जाने वाले व्यय, कंपनी के व्यय का उसके कच्चे माल और परिवहन पर किए जाने वाले कंपनी के व्यय, मतलब दोनों को एक में जोड़कर, और उसके वेतन से क्या अनुपात है। तो कच्चे माल पर बेटा कितना खर्च होता है 30, बात समझिएगा। एंड परिवहन पर कितना खर्च होता है 15, बात समझे। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 45। और वेतन से, तो वेतन कितना है, वेतन 15 है। तो अनुपात जो होगा 45 रेशियो, वेतन देखिए बाद में है, तो 15 एकम 15 तिया 3:1। बात समझ गए। अब अनुपात निकालने के लिए ही इतना ही % ही आपको पर्याप्त है। ये कोई जरूरी नहीं है कि भले वो कहीं दिया हो अगर टोटल खर्च इतना है तो आप कच्चे माल पर खर्च निकाल सकते हो, परिवहन पर खर्च निकाल सकते हो, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं। अनुपात बताने के लिए प्रतिशत ही पर्याप्त है। जो सूचना है उससे स्पष्ट है। कंपनी का ब्याज पर खर्च किराए पर खर्च से कितने % अधिक। अब बात समझिए, कंपनी का ब्याज पर खर्च बेटा कहाँ है, ये किराए पर किए जाने वाले खर्च से कितना % अधिक है। कंपनी का ब्याज पर खर्च किराए पर किए जाने वाले खर्च से कितना % अधिक है। कंपनी का ब्याज पर खर्च किराए पर किए जाने वाले खर्च से कितना अधिक है। तो ब्याज पर खर्च कितना हुआ, 5% अधिक है भाई। किससे, किराए पर किए जाने वाले खर्च से, यानी कि नीचे कौन रहेगा, नीचे 5% रहेगा। तो इस प्रकार से आप इसको प्रतिशत में जब बदलोगे तो ये कट जाएगा, 100% रहेगा। बात समझ में। कंपनी का ब्याज पर खर्च, तो ब्याज पर खर्च कितना है, 10% है। किराए पर किए जाने वाले खर्च से किराए पर कितना, 5% है, अधिक है। तो देखा जाए सापेक्ष किसके है, सापेक्ष है किराए पर। कितना किराए पर, आपका 5। अधिक कितना है ब्याज पर, 10 है, तो 5 ही तो अधिक है। तो इसको देखे तो 1 आएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करोगे, कितना आएगा, 100% आएगा। बात समझ गए, बिल्कुल आसान है। अगला सवाल, अगर कंपनी का टोटल खर्च 50 करोड़ है तो उसका
परिवहन तथा बिजली पर कुल व्यय, परिवहन तथा बिजली पर कुल व्यय। तो आप सोचो, उसने कहा अगर कंपनी का टोटल खर्च 50 करोड़ है, टोटल खर्च की बात कर रहा है, इस पूरे पाई चार्ट में टोटल खर्च को दिखाया गया है। अर्थात यहाँ तो ये 50 करोड़ है, लेकिन डिग्री में दिखाया गया है तो 360 डिग्री है टोटल, यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री। तो 50 करोड़ को दिखाता है 360 डिग्री, बात समझिएगा। तो बिजली और परिवहन पर, बिजली ये है और एंड परिवहन ये है, तो 25% है, 15% है, 40%। तो उसने कहा कितना करोड़ रुपए, तो बड़ा आसान है भाई, 360 डिग्री का पता है, 50 करोड़ है, बात समझिएगा। तो सॉरी, ये बेटा डिग्री नहीं है, प्रतिशत में यहाँ दिया हुआ है। तो इस 50 करोड़ को प्रतिशत में दिखाएंगे तो 100% से दिखाएंगे, 100% से दिखाएंगे। डिग्री में नहीं बेटा दिया है चित्र, ये प्रतिशत में दिया, तो 100% प्रदर्शित करता है 50 करोड़ को। या कहिए कि इतना 50 करोड़ किससे प्रदर्शित किया जाता है, 100% से। तो उसने कहा है बिजली और परिवहन पर, तो बिजली और परिवहन दोनों को जोड़ो तो 40% है, तो 40% का मतलब क्या होगा, बड़ा ही आसान है। 100% का मतलब है, 100% का मतलब है 50 करोड़। तो आप अगर हिसाब लगाएं तो 2% का मतलब आएगा 1 करोड़, तो 40% का मतलब आएगा 20 करोड़। बिल्कुल आसान है बेटा, समझ के देखो भाई। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूं। उसने कहा कि टोटल जो खर्च है, जो टोटल खर्च है वो 50 करोड़ है, जो टोटल खर्च है वो 50 करोड़ है। और प्रतिशत में देखा जाए, इस पाई चार्ट को प्रतिशत में प्रदर्शित किया गया है, तो प्रतिशत में देखा जाए तो 100% टोटल होगा, तो आप जानते हैं। तो 100% जो है प्रदर्शित करता है 50 करोड़ को, बात समझिएगा। तो अब कहते हैं कि परिवहन और बिजली, तो ये परिवहन ये बिजली दोनों पर 40% है मिला के प्रतिशत में, तो इसका रुपए में क्या मतलब होगा, तो आप मौखिक लगा सकते हैं कि 100% को 50 करोड़ कहते हैं, 40% को 20 करोड़ कहेंगे। आप ऐसे ही देख लीजिए, 100 का आधा हुआ 50, तो 40 का आधा 20। और थोड़ा गहराई में जाइए तो 100% का मतलब 50 करोड़ होगा, तो 2% का मतलब 1 करोड़ ना होगा, तो 40% का मतलब 20 करोड़ ना होगा। तो उत्तर आएगा आपका सी सही होगा। मानक के कॉन्सेप्ट से भी कह सकते हैं कि 100% दिखाता है 50 करोड़ को, तो 40% दिखाएगा कितने को। जब ऐसे आप लगाएंगे तो देखो कितना आएगा, 20 करोड़। बात समझ गए। तो बिल्कुल आसान है, आप इतनी आसानी से कर सकते हैं। तो बेटा इन चीज़ों को समझो। डीआई चैप्टर बड़ा ही आसान है और लगभग सभी परीक्षाओं में आज इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली क्लास में हम और इससे बेहतर ढंग से इसके कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद कुछ अगली क्लास में और ऐसे कुछ क्वेश्चन करवाएंगे जिसमें एक आपको पाई चार्ट दिया होगा और एक सारणी दी होगी। अब दोनों को मिलाकर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो क्वेश्चन और आपको अच्छे लगेंगे। जटिल चीज़ें देखिए अच्छी लगती है, समझ में आ जाए जटिल चीज़ें तो लगता है यार बहुत आसान चीज़ है, तो वैसे देखेंगे। उसके आगे हम एक ही सवाल में 2 पाई चार्ट दिए होंगे, उन पर जानकारी दी होगी, उनको हम लगाएंगे। मतलब ये मैंने पहले दिन आपको बताया था कि डीआई में क्या है, सुनियोजित तरीके से आपको आंकड़े दिए होते हैं, वो स्वरूप में किसी हो सकते हैं, पाई चार्ट के स्वरूप में हो सकते हैं, तालिका के स्वरूप में हो सकते हैं, ग्राफ के स्वरूप में हो सकते हैं, या इससे भिन्न अन्य स्वरूपों में हो सकते हैं। लेकिन आपको सुनियोजित ढंग से दिए होंगे, सुव्यवस्थित ढंग से दिए होंगे, वर्गीकृत ढंग से दिए होंगे, और उन आंकड़ों को देखकर समझकर आपको उनके क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं, बस ये। तो आज इस क्लास में इतना ही रखते हैं। आप मेरी बातों को समझने का प्रयास करो। अगर इसके पहले की डीआई की क्लास नहीं देखे तो उन सबको देखो, और अगर प्रतिशत वगैरह की समझ आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप प्ले लिस्ट में जाके सेक्शन ABC इन सब में देखो प्रतिशत अनुपात और मानक के कॉन्सेप्ट को, तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।